बात समझिएगा, एक तो होता है संविधान का स्रोत, एक होता है विदेशी स्रोत। अपना जो संविधान है ना, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान, लिखित और मिश्रित संविधान है। बड़ा है, लंबा भी है, मिश्रित है। मिश्रित मतलब कई देशों के संविधान से ना मिला संविधान है। जो देश का अच्छा लगा ले लिए, उस देश का अच्छा लगा ले लिए, मिला के संविधान अपना संविधान बना गया है और लिखित संविधान है। और एक अच्छा बात है कि भारत का संविधान लिखित संविधान, बड़ा है, लिखित है, मिश्रित है। लेकिन अपने यहाँ का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, भारत का संविधान। विदेशी स्रोत, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा जा सकता था, संविधान का विदेशी स्रोत, यानी विदेश से बात लिया गया है, अलग अलग देश से अलग अलग बातें ली गई। अनुच्छेद कितना है अपने यहाँ? 395 अनुच्छेद था, पहले 395 अनुच्छेद था। अभी अगर देखा जाए तो अभी अपने संविधान में 450 प्लस अनुच्छेद है। इतना अनुच्छेद है अपने संविधान में। महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें और बढ़िया से बताएंगे। 22 गो भाग है, 12 गो अनुसूची है। पहले अनुसूची क्या वो था? तो पहले अनुसूची था 8 गो, अभी अनुसूची है 12 गो। NTPC 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछल गया था कि संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची है, तो वर्तमान पूछेगा तो 12 है, और पहले संविधान में कितना अनुसूची था जब संविधान बना था 8 गो। हम चर्चा करेंगे अभी विदेशी स्रोत। तो अलग अलग देश के संविधान से अलग अलग बात लिया गया है। जैसे अगर देखा जाए तो नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व। वो लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। संविधान का अगर बात करें हम लोग, शुरू में हुआ क्या था, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, तो शुरू से बात याद करेंगे। 1923 1923 1923 में मोतीलाल नेहरू और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलके एगो बनाते हैं पार्टी, जिसका नाम रखते हैं स्वराज पार्टी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। किसने बनाया? मोतीलाल चित्तरंजन दास। क्वेश्चन एगो क्लियर हुआ। वो जो स्वराज पार्टी बनाए ना, उस स्वराज पार्टी क्यों बनाए? उस पार्टी को बनाने का मूल उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का गठन हुआ। फिर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। कब? 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का 2 मीटिंग होता है, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो होता है वो होता है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हो रहा है? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। 9 के बाद 10, 11, 2 दिन के बाद पहला बैठक, दूसरा बैठक। पहला बैठक 9 दिसंबर को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को। दोनों बैठक हो जाता है। तो प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन बनते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अध्यक्ष इसलिए बनाया गया, उस समय अध्यक्ष का चुनाव थोड़ी होता था। ये सबसे बुजुर्ग थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, इनको प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के बाद फिर मीटिंग हुआ, संविधान सभा का दूसरा बैठक रखा गया 11 दिसंबर 1946 को। उसमें इनको हटा के अब एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। तो अगर पूछे अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए न कुछ समिति भी बनाया गया, अलग अलग समिति बनाया गया, अलग अलग समिति का अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया। जैसे समिति में जान ले तो थोड़ा सा प्रारूप समिति, संचालन समिति। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। फिर एक बनता है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझिए, ये सब प्रक्रिया चलते चलते अपना संविधान बन के तैयार होता है। संविधान को तैयार होने में जो समय लगता है 2 वर्ष 11 महीने, लगभग 3 साल, लगभग 3 साल का समय लग जाता है संविधान सभा को बनने में। और संविधान सभा बनता है और उसे लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को देखिए हुआ क्या था कि बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को तो इसको लागू किया गया, लेकिन संविधान का जो बैठक जो था ना सब कम हो गया था। 23 दिसंबर 1 हो गया था। 23 दिसंबर बोलते हैं, 26 जनवरी को हुआ ना 23 जनवरी को, 23 जनवरी 1950 से सब कम हो गया था। उसी दिन लागू कर देता, कोई दिक्कत नहीं बचा था। सबसे साइन हो गया था, सब मंत्री स्तर सब साइन कर दिया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? अब इसमें थोड़ा सा 1930 की कहानी आपको समझना पड़ेगा। जब देश आज़ाद नहीं था 1930 में, रावी नदी के तट पर कांग्रेस पार्टी, एक पार्टी था तक कांग्रेस पार्टी आज़ादी के लिए जश्न मनाता था। एक दिन जश्न मनाने का बोला कि आज़ादी के लिए एक दिन रखेंगे, हर साल हम इस दिन आज़ादी दिवस मनाएंगे। वो था तारीख 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। अब 1930, 1931, 1932, 1933, इसी तरह 1946 तक हर 26 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन देश कब आज़ाद हो गया? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, 30 तारीख तो छूट गया, वो आज़ादी का दिन छूट गया। अब देखिए इधर संविधान तैयार कब हो गया है? संविधान इधर 23-24 तारीख को हो गया है। तो सोच रहे थे कि ये भी दिन हो गया, स्वतंत्रता दिवस बन गया और गणतंत्रता दिवस भी बन रहा है। वो जो डेट था देश के लिए कभी तो इम्पोर्टेंट था। 26 जनवरी तो देश के लिए इम्पोर्टेंट डे था ना। अच्छा बताइए, तो 26 जनवरी अगर छोड़ दिया जाता था, आज 26 जनवरी का नाम लेते? उस दिन को यादगार बनाने के लिए 1 या 2 दिन के काम को बंद किया गया और तब जाके 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया। ये कहानी है। कभी मेंस लिखने के लिए आएगा तो डिस्क्रिप्टिव लिखने में आपको काम देगा, इतना बात याद रखिए। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि संविधान कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया। जैसा कि बताएं, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, अलग अलग देश के संविधान से अलग अलग चीज़ लिया गया। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कोई बोलता है कि भारत का जो संविधान है ना नकल करने वाला संविधान है, किसी से लेके कट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ऐसा बात नहीं है, वो मिश्रित है। अच्छा बात खाली लिया गया है, जरूरी नहीं है कि पूरा उठा के यहाँ रख दिया। वहाँ से कुछ अच्छा बात लिया गया, उसको बना के अच्छा से अपने संविधान में रखा गया। समझिए ना। जैसे कि अब कहिएगा सबसे ज़्यादा बात कहाँ से लिया गया, पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा बात कहाँ से लिया गया, तो सबसे ज़्यादा बात लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से कम 250 अनुच्छेद लिया गया है। टोटल अनुच्छेद कितना है? 395, जिसमें से 250 खाली भारत शासन अधिनियम में से लिया गया। जैसे लोक सेवा आयोग का गठन, जिसको यूपीएससी आईएएस बनता है, लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, न्यायपालिका का गठन हो गया, कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का गठन हो गया, अनुच्छेद 148 के तहत कैग का गठन होता है। ये सब 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लोकसभा का लोक सेवा आयोग का गठन, ये सब कहाँ से लिया गया? वहीं से लिया गया। और जो कुछ बचा है वो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। जैसे कनाडा पहले ले लेते हैं।
कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। भारत में संघात्मक व्यवस्था है, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन मतलब राज्य को भी शक्ति है, केंद्र को भी शक्ति है, राज्य को भी शक्ति है, केंद्र को भी शक्ति है। इसका उल्लेख कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। अवशिष्ट सूची की, अवशिष्ट सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसका भी उल्लेख कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। सूची 3 प्रकार का होता है, 4 सूची तो ऐसे 3 प्रकार का होता है। 7वां अनुसूची में लिखल है, 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र का कानून बनता है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाती है। और जो इस तीनों से बच जाता है उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। अवशिष्ट सूची पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ये भी बात कनाडा से ही लिया गया है। कनाडा से 3 को बात याद रखेंगे, संघात्मक व्यवस्था, शक्ति का विभाजन और अवशिष्ट शक्ति। कनाडा से 3 को बात। फिर आ जाता है अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया मूल अधिकार। मूल अधिकार जो आपको पढ़ाएंगे भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। फिर अमेरिका से क्या लिया गया है? तो न्यायालय की व्यवस्था। न्यायालय जो होता है ना, न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोच्च है। सबसे ऊपर अपने देश में क्या है? संविधान है। संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा, संविधान ही सर्वोच्च है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। संविधान के विरुद्ध चलने पर तो राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लग जाएगा 61 के तहत, जानवे करते हैं ना। तो संविधान सर्वोच्च है अपने भी देश में। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। एक और चीज लिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया। फिर एक आयरलैंड आता है देश। आयरलैंड से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद में? 36 से 51। बार बार बोल रहे हैं, रिपीट हो रहा है, याद रहेगा। तो वहाँ से लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से एक और चीज़ लिया गया है। राज्यसभा में जो बोले थे 12 लोग को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 12 लोग को मनोनीत करता है ना, और 2 लोकसभा में। तो लोकसभा के बारे में न है, लेकिन राज्यसभा में जो 12 लोग का मनोनीत करते हैं, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से 2 बात, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 लोग का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बात हुआ। उसके बाद है जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल, आपात उपबंध। आपातकाल लगता है ना अपने अनुच्छेद 52, 56 और 61, तीनों के तहत अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, ये सब जो राष्ट्रीय आपात जो लगता है, ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। आपात कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। ये बात हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? जो अभी थोड़ा देर पहले बताया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसमें जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची में क्या आता है? शिक्षा, चिकित्सा, ये सब का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में इसका उल्लेख है। रूस के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। इसलिए इसका पूछेगा ना कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। 4 में क्या है? 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। इसको बाद में जोड़ा गया। पूछेगा मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से लिया गया। ये पहले नहीं था, तो रूस के संविधान से ये लिया गया। रूस के संविधान से। फ्रांस से फिर देखिए क्या लिया गया। फ्रांस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के संविधान से लिया गया समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र।
गणतंत्र है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, गणतंत्र यानी जनता का शासन। तो गणतंत्र लिया गया है, समानता लिया गया है, स्वतंत्रता लिया गया है और बंधुता, 4 वो चीज फ्रांस से। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटेन, जिसको कि इंग्लैंड बोलते हैं। ब्रिटेन को क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली माने संसदीय प्रणाली, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, तब राष्ट्रपति है। संसद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 52 में राष्ट्रपति। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। धीरे धीरे देखिए सब बात रिपीट नहीं होता, आगे बढ़ते जाएंगे, रिपीट होते जाएगा तो फ्रेश से याद होते जाएगा। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि आपको एक बार आपको मिला है खाली कि आप भारत के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो। एकल नागरिकता ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, एगो लास्ट में याद रख लेना, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन का प्रक्रिया। संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 में है, 368। संविधान में बार बार संशोधन होता है ना, जैसे मूल कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, तो संशोधन करके जोड़ा गया, पहले तो नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो बार बार जो संशोधन होगा, इस संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। संशोधन का उल्लेख किस में है? 368 में है। समझ गए बात को? कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। इतना बात हमको लिखना है। ये था मेरा संविधान का स्रोत। समझ में आ गया? 1927